जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम भजनलाल शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा है। सीएम भजनलाल शर्मा की कलाई पर राखी बांधी है। राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने भी सीएम भजनलाल शर्मा की कलाई पर राखी बांधी है। तो ये तस्वीरें देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम भजनलाल शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा, उनकी कलाई पर राखी बांधी और साथ ही जो है राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने भी सीएम शर्मा को राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंजू बाघमार दोनों ने ही सीएम भजनलाल शर्मा की कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। ये तस्वीरें सीएम भजनलाल शर्मा की कलाई पर राखी बांधते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। एनसीईआरटी की बुक्स में राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताने पर भड़के हैं पूर्व राज परिवार। नाथद्वारा से बीजेपी विधायक और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। जैसलमेर पूर्व राज परिवार के चैतन्य राज सिंह भाटी और बूंदी के भूपेश सिंह हाड़ा ने भी ऐतराज जताया है इस पर। एनसीईआरटी की बुक्स में राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताने पर भड़के हैं पूर्व राज परिवार। नाथद्वारा से बीजेपी विधायक और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। जैसलमेर पूर्व राज परिवार के चैतन्य राज सिंह भाटी और बूंदी के भूपेश सिंह हाड़ा ने भी ऐतराज जताया है। तो देखिए, कई राज परिवारों को इस पर ऐतराज है जो एनसीईआरटी की बुक्स में राजस्थान को जो है यहाँ पर मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया और इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं ये राज परिवार और इसी को लेकर राज परिवार ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। एनसीईआरटी की बुक्स पर अब कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताने पर अब यहाँ पर विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। कई राज परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस पर ऐतराज जताया है। जिस तरीके से राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा इन बुक्स में बताया गया है और अब इन्हीं बुक्स को लेकर जो है विवाद कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनसीईआरटी की बुक्स पर विवाद छिड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। जो राज परिवार हैं उन्होंने इसको लेकर ऐतराज जताया है। जो एनसीईआरटी की बुक्स में जिक्र किया गया है, राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो राज परिवार हैं, पूर्व राज परिवार, उन सभी को इस पर ऐतराज है और इसी के चलते जो है देखिए विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। राजस्थान को मराठा साम्राज्य बताने पर ऐतराज जताया है, नाराजगी जताई गई है और इसी नाराजगी के चलते जो है विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी को आड़े हाथों लिया है। तो एनसीईआरटी की बुक्स पर विवाद अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से गहरी नाराजगी यहाँ पर पूर्व राज परिवारों के द्वारा जताई गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। शहीद स्मारक पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों से पहुंचे हैं पदाधिकारी और कार्यकर्ता। विरोध प्रदर्शन में कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। तो देखिए, कई बड़े नेताओं का समर्थन भी इस प्रदर्शन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लगातार की जाती रही है पहले और लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांग पूरी नहीं हो रही और इसी का नतीजा है कि आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम संगठनों में एनएसयूआई, एबीवीपी समय समय पर प्रदर्शन करते रहे हैं और अब देखिए एनएसयूआई एक बड़े प्रदर्शन यहाँ पर एनएसयूआई के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। अब बड़े नेताओं का समर्थन भी इस प्रदर्शन को मिला है। सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अब देखिए ये आक्रोश जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लगातार इनके द्वारा मांग की जा रही है। चुनाव कराने को लेकर समय समय पर आंदोलन प्रदर्शन पहले भी होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मांग नहीं मानी गई और इसी का नतीजा है कि एक बड़ा आंदोलन, आज फिर बड़ा प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन एनएसयूआई की तरफ से
किया जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, देखिए, लगातार लंबे समय से मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं वो मांग पूरी नहीं हो रही है और इसी का नतीजा है कि अब इनका आक्रोश बढ़ गया है और एक बड़ा प्रदर्शन इनके द्वारा आज किया जा रहा है। आपको बता दें कि छात्र चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगातार जो है मांग चल रही है। पहले एनएसयूआई द्वारा यूनिवर्सिटी स्तर पर जो है प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद आज जयपुर के शहीद स्मारक पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अभी जो मंच पर है, सचिन पायलट जो मंच को संबोधित कर रहे हैं, उससे पहले ललित यादव मुंडावर भी। तो देखिए, लगातार जो है ये बार बार इनके द्वारा मांग की जा रही है, छात्र संगठनों की तरफ से, छात्रों की तरफ से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है और उसी के चलते एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में प्रदेश के कई जिलों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उनका समर्थन भी इस प्रदर्शन को मिला है। प्रदेश के कई जिलों से पहुंचे हैं पदाधिकारी और कार्यकर्ता, कई कांग्रेसी नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति की राह अब आसान हो गई है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति से रोक हटा दी है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर वर्ष 2013-14 की पदोन्नति से जुड़ा हुआ प्रकरण अंतरिम स्थगन आदेश हटाते हुए कुल 53 पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कुल 53 पद सुरक्षित रखने के आदेश दिए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने मामले में आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता तेजाराम और अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट तनवीर अहमद ने पैरवी की है। तो जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने मामले में आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट तनवीर अहमद ने पैरवी की है मामले को लेकर। याचिकाकर्ता तेजाराम और अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट तनवीर अहमद ने पैरवी की है। पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति की राह आसान हो गई है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति से रोक हटा दी है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर वर्ष 2013-14 की पदोन्नति से रोक हटाई है। अंतरिम स्थगन आदेश हटाते हुए कुल 53 पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने मामले में आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता तेजाराम और अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी कार्यालय के बाहर मुस्लिम समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। राजस्थान मुस्लिम समुदाय कर रहा है विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी से अपने हक और अग्रिम संगठनों में भागीदारी की मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम समाज की अनदेखी का आरोप है। राजस्थान मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने हक और अग्रिम संगठनों में कर रहा है भागीदारी की मांग। कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम समाज की अनदेखी का आरोप भी इनकी तरफ से लगाया गया है। पीसीसी कार्यालय के बाहर मुस्लिम समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपने हक और अग्रिम संगठनों में मांग की जा रही है इनकी तरफ से अपने हक को लेकर। और देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा, अनदेखी का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है और इसके चलते कहीं ना कहीं आक्रोशित है, नाराजगी है और इसी के चलते ये प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। अपने हक और अग्रिम संगठनों में भागीदारी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं, बिजली कर्मचारी को करंट लगने से गंभीर चोट आई है।
कार्य करते समय अचानक से करंट लगा है। घायल को जिला अस्पताल भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना से बिजली विभाग के कर्मचारियों में चिंता का माहौल है। सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी और परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। तो बिजली कर्मचारी को करंट लगने से गंभीर चोट आई है। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। कार्य करते समय अचानक से करंट लगा और करंट की चपेट में आने से गंभीर चोट आई है। मुझे गौरव वाईफाई ने राजेश को करंट लगने की सूचना दी। जैसे मैंने 33 के भी लाइन बंद करा दी और हम तुरंत हॉस्पिटल लेके आए हैं और उपचार चालू है। और अब खबर अलवर से है, जहां पर अरावली बिहार थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई के अनुसार आरोपी पर न्यायालय में पेश न होने के कारण स्थायी वारंट जारी हुआ था और वह काफी समय से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी सर, बताइए जो आरोपी गिरफ्तार किया किस मामले में ये? दिनांक 4/8/25 को एक स्थायी वारंटी है जो न्यायालय श्रीमान ACJ नंबर 3 अलवर से काफी सालों से फरार चल रहा था, जिसका नाम है नंदलाल उर्फ नंदू, पुत्र श्री सुखराम, जाति मीणा, निवास उम्र 36 साल, निवासी अलवर, निवासी माल फैमिली लाइन मालवी नगर अलवर का रहने वाला है, जो काफी दिन से फरार। बयाना उपखंड क्षेत्र से एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक महिला को एक अज्ञात युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बस में ही बेहोश हो गई। महिला के बेहोश होते ही युवक ने महिला के कानों से सोने के कुंडल और पर्स में रखे हुए 1400 रुपए चुराकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं सहयात्रियों ने महिला को बेहोशी की हालत में देख तुरंत ही बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर पुलिस उपाधीक्षक JRP जोधपुर संदीप सिंह ने रामदेवरा पहुंचकर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। तो वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर RPF प्रभारी सोमवीर चौधरी सहित रेल स्टाफ उपस्थित रहा। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ के अरनोद में स्वतंत्रता दिवस 2025 के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी काजल मीणा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था, झंडारोहण कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में तहसीलदार महावीर जैन, आयुक्त नगरपालिका नितिन मेरावत, थानाधिकारी हजारी लाल मीणा, अरनोद विकास अधिकारी मौजूद रहे। में सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग ली गई और 15 अगस्त के कार्यक्रम को सुरक्षा और संपन्नता पूर्वक पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिए गए। सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को अपने अपने कार्यों से अवगत कराया गया और उस दिन जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, उसके संबंधित निर्देश दिए गए और यह राष्ट्रीय पर्व है, इसकी सफल संचालन के लिए सभी को निर्देश। चलिए बढ़ेंगे आगे। उदयपुर में बहनों के सुरक्षा सम्मान पर्व के तहत मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन कार्यक्रम का जिला स्तरीय समारोह सुखाड़िया रंगमंच सभागार में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को DBT के माध्यम से सम्मान राशि भी हस्तांतरित की गई। ये पहल आंगनबाड़ी बहनों के समर्पण, सेवा और नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो वहीं जयपुर स्थित बिरला सभागार में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन के माध्यम से उदयपुर समारोह स्थल पर भी दिखाया गया।